इंतहाई हसास और अहम मामला है। वजारत दाखिला की मंजूरी के बगैर पाकिस्तानी बंदरगाह पर भारतीयों की तैनाती का मामला। ये अब एक तो इसका बैकग्राउंड बता दें, इस मामले का है क्या, और फिर वजारत दाखिला ने अगर मंजूरी नहीं दी तो किसकी इजाज़त से ये भारतीय लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, वहाँ मौजूद हैं। फैसल देखिए, एक इंतहाई हैरान कुन और परेशान कुन मामला है कि पाकिस्तान की इंतहाई हसास और स्ट्रेटजिक नेचर की हामिल पोर्ट कासिम का जो बंदरगाह है, वहाँ पर एक पाकिस्तान कासिम इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल वाक़या है। इस टर्मिनल के जो मेजॉरिटी जो स्टेक्स हैं या यूँ 75% तक जो इसके शेयर्स हैं वो डीपी वर्ल्ड इंटरनेशनल कंपनी है, वो इसको होल्ड करती है। इस कंपनी के तवज्जो से इस डीपी वर्ल्ड कराची में 2 भारतीय शहरियों को उनके इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में तैनात करने का इंकशाफ हुआ और हैरान कुन तौर के ऊपर 15 मई 2018 को इन 2 भारतीयों को, जिसमें जो नाम शामिल हैं डायरेक्टर रिजवान सुल्तान अली सुमरो, जो कि बाद में इसी कंपनी के चेयरमैन भी बने, और उसके साथ दीवान मनकोडी, दोनों भारतीय शहरी हैं। इनको यहाँ पर पाकिस्तान की हसास तरीन बंदरगाह के ऊपर वाक़या इस कंटेनर जो टर्मिनल था वहाँ पर इनको इनके उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल किया गया। उसके बाद जब ये दोनों भारतीय शहरी यहाँ पर अपॉइंट किए गए तो इनका बैकग्राउंड जानना फैसल बहुत ज़रूरी है। जो चेयरमैन और डायरेक्टर हैं रिजवान सुल्तान अली सोमरो, ये एपीएम टर्मिनल इन्वेस्टमेंट भारत में उस कंपनी के हेड रह चुके हैं। उसके बाद ये भारतीय गुजरात में पिपाओ पोर्ट लिमिटेड के डायरेक्टर रह चुके हैं, और उसके साथ साथ मार्क्स लाइन इंडिया और श्रीलंका में भी ये खिदमात अपनी सर अंजाम दे चुके हैं। भारतीय शहरी भी हैं और इसी शोबे के साथ वाबस्ता हैं। उसके बाद दूसरे भारतीय शहरी जिन्हें यहाँ पर अपॉइंट किया गया बतौर डायरेक्टर, दीवान मनकोडी, भारतीय शहरी हैं। इन्होंने नोवा इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल्स इंडिया के डायरेक्टर के तौर पर काम किया और भारत में लॉजिस्टिक कंपनी में भी ये काम कर चुके हैं। फैसल 15 मई 2018 को इनको यहाँ पर तैनात किया गया, और उसके बाद ये हमें इस बात की तस्दीक की है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तहरीरी तौर के ऊपर जो एक मरासला जारी हुआ, जिसकी कॉपी हमारे पास मौजूद है। ये सारा मामला उसके अंदर बयान किया गया कि एससीसीपी को इन दोनों भारतीय शहरियों को पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर, पाकिस्तान की हसास तरीन पोर्ट पर वाक़या कासिम इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल के जिसको जो कंपनी रन कर रही थी यहाँ पर डीपी वर्ल्ड कराची, उसके यहाँ पोर्ट उसमें शामिल किया गया। उन्होंने अपनी खिदमात से अंजाम दी, लेकिन एससीसीपी ने उनकी बतौर डायरेक्टर अप्रूवल नहीं दी। एससीसीपी ने लॉ के मुताबिक वजारत दाखिला को लिखा कि इन भारतीय शहरियों की बतौर डायरेक्टर इस कंपनी में काम करने की इजाज़त से मुतल्लिक सिक्योरिटी क्लियरेंस हासिल की जाए। फैसल हैरान कुन तौर के ऊपर मई 2018 से लेकर दिसंबर 2018 तक वजारत दाखिला की जानिब से इनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिल सकी। यानी कि आप कह सकते हैं कि वजारत दाखिला ने इस मामले को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद नवंबर में ही सीआईजी की जानिब से चेयरमैन एससीसीपी को लिखा गया कि ये 2 भारतीय शहरी पाकिस्तान की हसास तरीन पोर्ट पर बैठे यहाँ पर कंपनी के काम कर रहे हैं, जहाँ पर हसास तरीन इलेक्ट्रॉनिक डाटा है, दीगर मालूमात हैं, तो वहाँ पर क्या आपने इनकी अप्रूवल दी है, क्या इनके खिलाफ कोई एक्शन किया गया है, क्या आपकी जिम्मेदारी है। उस हवाले से फिर 4 दिसंबर 2018 को एससीसीपी ने यह खत लिखा, जिसका जवाब दिया गया असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की जानिब से कि हमने सिक्योरिटी क्लियरेंस के इनका मामला भिजवाया है। अगर वजारत दाखिला ने इन भारतीय शहरियों की सिक्योरिटी क्लियरेंस दे दी तो एससीसीपी फर्दर अपनी प्रोसीडिंग इस मामले के अंदर आगे बढ़ाएगा। लेकिन वजारत दाखिला से जानिब से जब ये इसकी मंजूरी ना मिली तो हमने दोबारा मौक़िफ़ हासिल किया सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। एससीसीपी ने इस बात की हमें तस्दीक की है, तर्जमान एससीसीपी ने, कि इस कंपनी ने, डीपी वर्ल्ड कराची ने, कासिम इंटरनेशनल कंटेनर ने एससीसीपी को 12 दिसंबर को आगाह किया कि इन दोनों भारतीय शहरियों को इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अलग कर दिया गया है। आप ये देखिए कि तकरीबन वो 7 माह तक वो यहाँ इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रहे, मालूमात तक रसाई उनको थी। और इंपॉर्टेंट मामला ये है कि कराची के अंदर जो माजी के अंदर हम देखते हैं, बात करते हैं कि जो भारत की कराची का मन को गारत करने के हवाले से भारतीय किरदार था, हम देखते हैं कि कुलभूषण जाधव जिसको गिरफ्तार किया गया, वो भी पोर्ट एरिया में चाबहार पोर्ट के अंदर बैठकर यहाँ पर उसका आना जाना, और उसने इस बात का एतराफ़ किया था कि उसने कराची के हालात को ख़राब करने के लिए, कराची के अमन अमान को गारत करने के लिए उसने किस तरीके के साथ मनसूबाबंदी की।